हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यू के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, कमेंट बॉक्स में आकर आंसर करना स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड द पैक्ट विद व्हिच कंट्री टू सेट अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन। भारत सरकार ने किस देश के साथ हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है किस कंट्री के साथ हाइड्रोजन मिशन के लिए जो है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कही है। तो बिल्कुल किसके साथ इंक्ड हुआ है साइन, किसके साथ पैक्ट साइन किया गया है? तो वो कौन सी कंट्री है? नॉर्वे है। कौन सी कंट्री के साथ किया गया है? नॉर्वे के साथ किया गया है। अगर मैं बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मतलब एक अग्रीमेंट साइन किया है। किस किस के बीच में साइन हुआ है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारे देश से और ग्रीन स्टार्ट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी जो है ग्रीन स्टार्ट नॉर्वे की जो हमारे देश में काम करती है, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे ऑन हाइड्रोजन। तो बिल्कुल हाइड्रोजन जो है एक नए तरीके का फ्यूल जो काम में आएगा। हम देख सकते हैं कि जो बसेस चल रही है दिल्ली में, कुछ 50 बसेस ऐसी हैं जो हाइड्रोजन सीएनजी से क्या कर रही है, चल रही है। तो क्लीन एनर्जी और एनर्जी कंजम्पशन को देखते हुए इस हाइड्रोजन मिशन पर एक एक्सीलेंस सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि बजट में भी हाइड्रोजन मिशन की बात की गई है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state has recently sanctioned rupees 9 crore to build smart Anganwadis by converting the conventional Anganwadis into smart structure with better amenities? हाल ही में किस राज्य ने पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट संरचनाओं से परिवर्तित करके स्मार्ट आंगनबाड़ी के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो नॉर्मल जो आंगनबाड़ी है उन्हें अब स्मार्ट आंगनबाड़ी में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा स्कूल्स वगैरह में, वो भी स्मार्ट आंगनबाड़ी का स्ट्रक्चर रहेगा। तो बिल्कुल ये किस राज्य सरकार ने कहा है और 9 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए एनरोल भी किया गया है? तो बिल्कुल वो कौन सा राज्य है? वो है कौन सा? केरला। केरला में वैसे ही अगर मैं बात करूं तो लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है और ऐसे जो है फीचर्स निकालकर, एमिनिटीज निकालकर केरला और आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट एवर स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ द ईस्टर्न इंडिया हैज बीन लेड इन विच सिटी? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो आपको बताना है कि ईस्टर्न इंडिया की जो है सबसे पहली स्किल यूनिवर्सिटी के लिए आधारशिला फाउंडेशन स्टोन कहां पर रखा गया? तो नो डाउट कहां पर होगा? असम में। कहां पर रखा गया है? असम की बात करें तो आप देख सकते हो असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी जो है उन्होंने आधारशिला रखी है असम की सबसे पहली स्किल यूनिवर्सिटी, जो ईस्टर्न इंडिया की सबसे पहली स्किल यूनिवर्सिटी रहेगी। 1000 करोड़ रुपए जो है एलोकेट भी किया गया है। 2026 तक ये स्किल यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से तैयार, कंप्लीट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। The Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshvardhan launched the intensified mission Indradhanush 3.0, that is IMI 3.0, on February 19 to expand immunization coverage across the country. The scheme was launched in which year? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए जो है इंद्रधनुष का मिशन 3.0 उसका क्या कर दिया है? शुभारंभ कर दिया। आपको बताना है कि इंद्रधनुष योजना की शुरुआत सबसे पहली बार कब की गई थी? तो इंद्रधनुष योजना की बात करें तो एक टीकाकरण कार्यक्रम है जिसमें जो 12 प्रिवेंटेबल डिसीज है, जिसमें 2 साल से नीचे वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है क्या दिया जाता है? इंजेक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं मिशन इंद्रधनुष के तहत। तो इम्यूनाइजेशन कवरेज दिया जाना, सबको जो है बेसिक टीके लगना, उसके लिए ये स्कीम है। तो मिशन इंद्रधनुष का 3.0 वर्जन लॉन्च किया गया। सबसे पहले इस मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2014 से हुई थी। कब से हुई थी इसकी शुरुआत? 2014 से। तो आप देख सकते हो किसको? हर्षवर्धन जी को, जो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर है। इन्होंने अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष मिशन 3.0 पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। इसके अलावा ये योजना का तीसरा वर्जन रहेगा जिसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, Recently, Reserve Bank of India brings which bank under its regulatory purview? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अपने नियामक दायरे में लाया है? तो आरबीआई जो है इनमें से किस बैंक को हाल ही में अपने रेगुलेटरी परव्यू में लाया कि वो अब रेगुलेट करेगा उस पर्टिकुलर बैंक को? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर या फिर स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। तो अगर मैं बात करूं तो ये तीनों तो एसबीआई के साथ मर्ज हो गए थे 2017 में ही, 2017 में ही। ठीक है, जो 5 एसोसिएट्स थे एसबीआई के, तो बचा कौन सा?
स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, जिसे आरबीआई जो है अपने परव्यू में लाने की बात कही है उसने, वो रेगुलेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को, अब इसे भी कौन रेगुलेट करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगा। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अब उसके रेगुलेशन में काम करेगा। ये जो बैंक है वो 5 साल पहले बना था अगर हम बात करें जब सिक्किम जो है एक्सीड कर रहा था इंडिया को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो है पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा था, मतलब सिक्किम गवर्नमेंट इसे चला रही थी, जिसकी 42 ब्रांचेस ऑफिसेज भी लोकेटेड है। अब ये पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Defense Minister Rajnath Singh addressed inaugural function of DRDO Skill Development Center. In which state or union territory DRDO Skill Center is established? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में DRDO के कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्किल सेंटर कहां पर है? तो बिल्कुल वो बेंगलुरु में नहीं है। कहां पर लोकेटेड है? यूपी में लोकेटेड किया गया है। कहां पर बनाया गया है? DRDO का स्किल डेवलपमेंट सेंटर यूपी में बनाया गया। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ये कहा है कि सरकार जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल योजना विकास योजना के साथ जो है स्किल डेवलपमेंट में, कौशल विकास में आगे बढ़ रही है, और इसी को देखते हुए DRDO का स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया। कहां पर? अगर मैं बात करूं तो पिलॉक हुआ यूपी में इसे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Madhya Pradesh Chief Minister has recently announced to rename which city of the state as नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य के किस शहर को नर्मदापुरम के नाम में बदलने की घोषणा की है? तो बिल्कुल हिंदुस्तान का दिल देखो वाला ऐड तो देखा होगा। तो मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो नर्मदापुरम नाम हो जाएगा किसका? होशंगाबाद की बात की गई है। तो होशंगाबाद का नाम बदलकर जो है वो रखा जाएगा किस पर? मां नर्मदा के नाम पर। तो इसका नाम कर दिया जाएगा क्या? नर्मदापुरम। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which become the first state or union territory in India to launch Carbon Watch, a mobile application to access the carbon footprint of an individual? किसी व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आंकलन करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो सबसे पहला इनिशिएटिव है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कि कार्बन फुटप्रिंट को देखने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है भाई? चंडीगढ़ ने इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। अब देखो, चंडीगढ़ जो है वो पहली स्टेट या यूनियन टेरिटरी बन गई है भारत की जिसने कार्बन वॉच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो एक्सेस करेगा कार्बन फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल का। कैसे एक्सेस करेगा? 4 पैरामीटर्स पर एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। वाटर, एनर्जी, वेस्ट जनरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो इस ऐप में पूछा जाएगा कि आप कितना एक दिन में पानी कंज्यूम करते हो, कितना एनर्जी जो है वो आप क्या करते हो? वेस्ट करते हो। इसके अलावा कितना वेस्ट जनरेशन करते हो, ट्रांसपोर्टेशन किसका इस्तेमाल करते हो, कितना ट्रांसपोर्टेशन में आप जो है वो क्या करते हो, कितना ट्रैवल करते हो। तो ये सब जो है पूछा जाएगा इस ऐप के जरिए और उससे पता लगेगा कि किसी भी व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कितना है, मतलब वो कितना ज्यादा जो है। अगर मैं बात करूं तो ग्रीन हाउस गैसेस में वो क्या कर रहा है हमारे देश में, पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं वो ग्रीन हाउस गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। तो कितनी ह्यूमन एक्टिविटी से जो है ग्रीन हाउस गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ये पता चल जाएगा कहीं ना कहीं इस कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन से। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द असम गवर्नमेंट announced that the wage of the tea garden workers will be increased from 167 rupees to 217 rupees per day. Which committee is created for this? असम सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि चाय बागान श्रमिकों का वेतन 167 रुपीज से बढ़ाकर 217 रुपीज प्रतिदिन किया जाएगा। इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो असम गवर्नमेंट की बात करें तो बिल्कुल टी गार्डन वर्कर्स के बेनिफिट के लिए बहुत काम किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो ऐसा करने के लिए कमेटी बनाई गई है किसकी अध्यक्षता में? जेबी इक्का कमेटी बनाई गई है, ठीक है। किसके अध्यक्षता में? जेबी इक्का जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्या करेगी? वॉच करेगी। अगर मैं बात करूं तो हाल ही में बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो है 1000 करोड़ रुपए अनाउंस किए हैं असम और वेस्ट बंगाल के टी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। तो जेबी इक्का कमेटी को डिफाइन किया गया है, ये कमेटी जो है काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 30th एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? 30वां एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया?
तो 38 एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट जो है ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है और किस कंट्री में आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया कहाँ पर, मोंटेनेग्रो में। कहाँ पर आयोजित किया गया, मोंटेनेग्रो में आयोजित किया गया। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इंडिया की तरफ से विमेन कंटिजेंट जो है उन्होंने फिनिश किया है टॉप पोजीशन पर। 30वां एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट हुआ कहाँ पर, मोंटेनेग्रो में। अगर मैं बात करूं तो अरुंधति चौधरी जो 69 किलोग्राम कैटेगरी से थी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नायरोम चानू 51 कैटेगरी से इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। तो इंडिया की विमेन कंटिजेंट जो है उन्होंने क्या किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ जो है हमारे देश के मेल और फीमेल बॉक्सर्स ने एक मुकाम हासिल किया है। अगर हम बात करें किसके बारे में, मोंटेनेग्रो के बारे में, तो ये एक बाल्कन कंट्री है। ये क्या है, बाल्कन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल पोर्टो रिका है और करेंसी है इसकी क्या, यूरो। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो ये यूरोपियन यूनियन में भी ज्वाइन होने की प्रोसेस में है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हेन इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो बिल्कुल आप स्क्रीन पर जो है वन्य जीवों को देख पा रहे हो। तो विश्व वन्य जीव दिवस जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए मनाया जाता है कब, 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और लास्ट क्लास का क्वेश्चन जो था वो ये था कि बुद्ध ने हिरण पार्क में अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। तो बिल्कुल सबने सही आंसर बताया था, वेल डन एवरीवन। कहां पर बताया था भाई, सारनाथ में बताया था सबने, बहुत बढ़िया। आप आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो ये है, In which session of the Indian National Congress was the पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्टेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज संकल्प को अपनाया गया था। तो आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में अडॉप्ट किया गया था। आंसर कहां पर लिखकर बताओगे, आंसर लिखकर बताओगे ये वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो बिल्कुल वहां पे क्या लिखकर बताओगे, अपना आंसर लिखकर बताइएगा और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान क्या होता है, बांटने से बढ़ता है। अब मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। आज किसी टेक्निकल इशू की वजह से आज मैं आपके साथ सुबह नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, जितने भी प्यारे साथी जुड़े थे। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जाते जाते जो है लाइक बटन दबाते जाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। कोरोना की सिचुएशन जो है फिर से क्रिटिकल होती जा रही है, तो घर पे रहिएगा, बढ़िया से खुशी खुशी पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।